હવે વાત કરીએ જમ્મુ કાશ્મીરના રામબનમાં ભૂસ્ખલન બાદ સ્થિતિ વિકટ બની ગઈ છે। નેશનલ હાઈવે સતત ત્રીજા દિવસે પણ બંધ છે। સેના અને તંત્રની ટીમો યુદ્ધના ધોરણે કામ કરી રહી છે। કાટમાળ હટાવી હાઈવે શરૂ કરવા માટે કવાયત પણ હાથ ધરવામાં આવી છે। તો રામબનમાં લેન્ડસ્લાઇડ બાદ જ્યાં જુઓ ત્યાં માત્ર તારાજીના દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે। अनेक गामडाओं मात्र ने मात्र ताराजी ज सर्जायेली छे। अनेक लोकोना घर भूस्खलन में धराशायी थई गया है। भूस्खलन ने कारणे 3 लोकोना अत्यार सुधीमां मौत थया। वरसाद अटक्यो, वातावरण खुलता हवे राहत अने बचाव कामगीरी थोड़ी झड़पी थई शके तेवुं लागी रह्युं छे। धर्मकुंड में डिस्ट्रिक्ट रामबन में कल मॉर्निंग में ही यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस क्लाउड बर्स्ट की जद में आपने देखा होगा, अपने विजुअल्स में भी बताया होगा कि जो भी यहाँ के रिहायशी लोग थे उनकी प्रॉपर्टी है तकरीबन वो डैमेज हो चुकी है। और इस वक्त जो हमने असेसमेंट की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने असेसमेंट की है, उसमें अराउंड 37 जो मकान हैं वो डैमेज हो चुके हैं कम्प्लीटली। और इसमें से कुछ सीवरली डैमेज है और कुछ कम्प्लीटली डैमेज है। और जो भी लोगों की बिलोंगिंग्स थी लोकल, जो जिसका किसी के बर्तन थे, किसी के एनिमल्स थे या फिर कोई मेडिसन या छोटा मोटा इसमें जो भी सामान था वो सारा बह चुका है। आपको पता है चनाब रिवर साथ में है, तो इनके जो जानवर थे लाइव स्टॉक वो भी रिपोर्टेडली कहते हैं कि वो भी मिसिंग है, बह गए। और इसमें टेंपल है जो एक, वो भी आपने देखा होगा कि वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एज़ पर जो डायरेक्शन है डिप्टी कमिश्नर की, इसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा कम्प्लीटली। और असेसमेंट के बाद जो भी हेल्प होगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो की जाएगी। जिसकी वजह से हमारे 37 मकान डैमेज हो चुके हैं। हम ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमारा यहाँ आके जो यहाँ से जो फैमिलीज़ वगैरह हमारी शिफ्ट सेफ जोन में शिफ्ट करनी है। अभी जस्ट हमारे NHPC का जो यहाँ पे कॉलोनी वहाँ फैमिली वगैरह शिफ्ट की है और हमारे माल मवेशी का यहाँ पे नुकसान हुआ है। बाकी मंजर तो आपके सामने यहाँ पे जो मकान डैमेज हुए हैं। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश रहेगी और अब हमारे CM साहब उमर साहब से गुजारिश रहेगी वो पर्सनली यहाँ का विज़िट करें और यहाँ के लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, रिलीफ दी जाए। तो वजह यहाँ पे 2013 में एक यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था जो इलीगल डंपिंग एक कंपनी ने ऊपर की थी यहाँ पे, जिसकी वजह से 2013 से हमारी एक कोर्ट में पिटीशन दायर है। इलीगल डंपिंग थी जो सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, 0 पॉइंट से 200 मीटर आगे जाके एक डंपिंग पॉइंट है और वहाँ पे इलीगल डंपिंग की थी उन्होंने, जिसकी वजह से जब बादल फटे और वो पूरा एरिया वहाँ जब जिसने लैंडस्लाइड हुआ। कल रात तकरीबन 5 बजे के वाक़या है। 5 बजे बहुत सी एक भयंकर आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद हम बाहर निकले जब तो देखा तो नाला इधर से बह रहा था। तो बड़ी मुश्किल से बच्चे मैंने निकाल दिए, बाकी माल मवेशी सारा कुछ चला गया दरिया में। ये सारा मकान, यहाँ भी मकान था जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह मकान था, यहाँ भैंस और गाय थी मेरी, वो सारा चला गया जनाब। देखो जी, हम तो इंतजामिया से यही डिमांड करते हैं कि कुछ इंसाफ हम पे किया जाए, हमारे बच्चों का कहीं रिहाइश बन जाए, किसी जगह शिफ्ट करवा दो। रात को बारिश पड़ी थी, सुबह 5 बजे तो फ्लड आ गया। बारिश आ गई तो सब बच्चे निकाले तो हम फंस गए। हम छोटे छोटे बच्चे पीछे रहेंगे, वो सब भेड़े बकरी सब कुछ हमारा, मकान भी चला गया, थोड़ा जैसा सामान भी चला गया। हम इधर कॉलोनी में आए, गवर्नमेंट ने हमें रखा है सर। हम सामान ला रहे हैं अभी, तो अभी जैसे पहुँचे तो हम कल के मतलब स्कूल में थे। कल सुबह 20 अप्रैल की बात है, जब सुबह 4 बजे 4:30 बजे के करीब ये बादल फटने से ये सैलाब आया और मंदिर की ये हालत हो गई। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि इस मंदिर का कोई कंपनसेशन दिया जाए और इस मंदिर की ग्राउंड जैसे पहले दीवार लगी हुई थी चारों तरफ से, वो दीवारा से बहाल की जाए। जो ये अपना कल सुबह 5:30 बजे फ्लड आया है, इसके में हमारा तो कुछ भी बचा नहीं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह जो भी अपना किचन वगैरह था, जो आपके सामने ये मकान दिख रहा है, थोड़ा बहुत बचा खचा जो भी है, अंदर सामान जो टूट फूट गया और जो बचा खचा था वो थोड़ा बहुत निकाला। और साथ तो हम खाली बच्चे लेके यहाँ से निकले, सीधा ही आगे के लिए भागे। तो हम यहाँ से शिफ्ट करके अपना डी साहब ने हमें इधर NHPC के जो क्वार्टर हैं उनमें थोड़ा देर के लिए मतलब एक महीने आधे महीने के लिए जो भी रोके रखा है यहाँ पे हफ्ते के लिए कि आप यहाँ पे बैठो, तब तक कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हम आपके लिए
करेंगे, सोचेंगे। लेकिन ये कुछ भी नहीं, ऐसा बार बार हमें बोला जाता है। 2016 में जब फ्लड आया था तो उस टाइम भी ऐसा ही हमें बोला गया कि आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे कर करके हमारी पेमेंटें बन के हर चीज़ क्लियर करके रखा हुआ है इन्होंने कि भाई आपको डैमेज जो है हमारी पेमेंट जो है बनी बनाई है। और हमें अब बस आजकल हमारे भाई पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बता रही है हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे क्या कर पाएंगे आजकल करके। मतलब ऐसा 8 साल दोबारा से हमने फिर दोबारा, हमारे पास और कोई जरिया नहीं था। नेशनल हाईवे को थ्रू का काम हम जो है वन साइडेड हम जो है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पहले 2 हर्डल्स जो है वो पार किए हैं, अब आगे जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम कल तक जो है, कल शाम तक जो है वो एटलीस्ट 1 वे जो है वो खुलवाएं, ताकि एसेंशियल सर्विसेज, ये बाकी सर्विसेज को चलाने में हम थोड़ा सा कामयाब हो जाएं। तो बाकी जो पूरा है उसकी अपडेट जो है वो टाइमली आपको दी जाए। मशीनरी सबसे पहला हमारा मेन हर्डल ही नेशनल हाईवे, क्योंकि यहीं से मशीनरी मेन मूव होनी है आगे पीछे जितने भी गांव हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कल तक नेशनल हाईवे क्लियर हो जाए, ताकि वन साइडेड जो है वो होके गाड़ियां चल पाए। सबसे बड़ा डिजास्टर के बाद हमारा चैलेंज था मौसम। हम मौसम के इम्प्रूवमेंट का इंतजार कर रहे थे और आज मौसम खुला हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे को ओपन करने की कार्रवाई शद्दोमद से जारी है। और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम एटलीस्ट 1 वे नेशनल हाईवे को खोल पाएंगे और जो लोगों की दुविधा है वो किसी हद तक खत्म हो जाएगी। सर, क्या अपील करेंगे लोगों से जो दोनों साइड फंसे हुए हैं, वो उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम तो उनसे कहते हैं कि संयम बनाए रखें। काफ़ी लोगों को हमने अलग अलग राहत पहुंचा दी है कि कईयों को हमने वापस मोड़ के बनियाल की तरफ भेजा है और कई लोग यहाँ से निकल के आए हैं। संयम बना के रखें। शाम तक मुझे लगता है जो जिस स्पीड से काम चल रहा है, शाम तक